पास्का अवधि का चौथा रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 36 से 41 तक। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 20 से 25 तक। और पवित्र सुसमाचार संत योहन अध्याय 10 पद संख्याएँ 1 से 10 तक। प्रभु यीशु आज अपने आप को हमारे सामने भेड़शाला का द्वार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। एक द्वार की विशेषताएं क्या क्या होते हैं? भेड़शाला का द्वार इसीलिए बनाया गया है कि वह द्वार बाहरी शक्तियों से या शत्रुओं से अंदर रहने वाले भेड़ों की सुरक्षा करे। यह द्वार अंदर रहने वाले भेड़ों को एक झुंड होकर रहने की मदद करे, वे तितर बितर ना हो जाए। यदि कोई अंदर प्रवेश करना चाहता है तो यही द्वार से ही अंदर प्रवेश करे। जब यीशु अपने आप को भेड़शाला का द्वार कहते हैं, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक रहस्य है। हम ही वे भेड़े हैं जो उस भेड़शाला के अंदर रहता है, जिसका द्वार यीशु ही है। यदि यीशु ही हमारे घर का द्वार है तो उस घर में हम सुरक्षित होंगे। हमारे घर में एकता होगी और भला गडरिया ही हमारे घर में अंदर उस द्वार से प्रवेश करेंगे। इसीलिए वचन कहता है योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 2 में, जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है। भला गडरिया इसीलिए द्वार से प्रवेश करते हैं कि वह अपनी भेड़ों को संभाले। हम प्रत्येक व्यक्ति अपना घर में एक भला गडरिया बनने के लिए बुलाए गए हैं। सामान्यतः हमारे बीच में ऐसे एक विचार है कि भेड़े गडरिया के लिए है, लेकिन संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि भेड़े गडरिया के लिए नहीं, बल्कि गडरिये भेड़े के लिए जीना है। यीशु ही ये भला गडरिया का सबसे उत्तम नमूना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। यीशु को यहाँ महान चरवाहे के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए यीशु को महान चरवाहा या भला गडरिया बुलाते हैं कि यीशु ने अपने भेड़ों के लिए, यानी हम उनके बच्चों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। वचन कहता है कि भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता है। जब हम प्रत्येक व्यक्ति को आज एक भला गडरिया बनने के लिए प्रभु बुला रहे हैं, तो हमें यीशु को हमारा नमूना बनाना है। जब हमारे घर में हम एक दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम भी एक भला गडरिया ही बन जाते हैं। जब हम एक दूसरे की कमी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए उनको प्यार करने के लिए, उसके लिए दुख उठाने के लिए और उनको संभालने के लिए आगे आ जाते हैं, तो हमारा घर भी ऐसे एक भेड़शाला बन जाते हैं जिसका द्वार यीशु है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल हमारे घरों में एक भला गडरिया की कमी है। हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हमारे घर में एकता, प्रेम और शांति नहीं है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिने चरवाहे की भेड़ों की तरह थक्के मानते थे। आज हमारे परिवार के ऊपर भी यीशु को तरस आते हैं,
कि हम भी बिना चरवाहे के भेड़ के समान है। इसलिए हम बिना चरवाहे के हैं, हम सुरक्षित नहीं है, या हम एक झुंड में बंधा हुआ नहीं है कि यीशु हमारे भेड़शाला का या घर का द्वार नहीं है। कोई भी वह द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। यीशु ने दिखाए मार्ग पर चलने कोई नहीं चाहते। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम हमेशा दूसरे रास्ते से चलने या दूसरे द्वार से प्रवेश करना चाहता है। इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में अध्याय 10 पद संज्ञा 1 में वचन कहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। हम कभी कभी ऐसे चोर और डाकू बन जाते हैं जो चुराने, मारने और नष्ट करने खोजते हैं। इसलिए हमारा घर आज एक अच्छा भेड़शाला नहीं है, उसमें रहने वाले एक अच्छा गडरिया या भेड़े नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हम उसी द्वार से प्रवेश करेंगे जो यीशु ही है। यदि यीशु हमारा घर के द्वार है तो हमारे घर में हम सुरक्षित हैं। हम एक झुंड में जुड़ जाते हैं और भला गडरिया ही हमारे घर में प्रवेश करेंगे। कोई भी चोर चुराने, मारने या हमें नष्ट करने हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।